हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। 28 मार्च को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस बिल का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। एक ध्यान देने वाली बात यहाँ ये भी है कि जब से इस बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया गया है, तब से इस बिल को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट ऑपोजिशन पार्टीज के बीच एक तरह का टसल शुरू हो गया है। तो क्या है ये बिल और किस किस तरह के चेंजेस को ये बिल हमारे सामने लेकर आने वाला है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बिल है क्या और ये बिल बात किस बारे में करता है। इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे का पर्पस सिंपली ये है कि ये बिल अलाउ करेगा मेजरमेंट्स को जो कि ली जाएंगी अदर पर्सन से या कन्विक्ट्स से, यानी ऐसे पर्सन से जो पर्सन यहाँ गिल्टी है किसी ऑफेंस के लिए। और इन डिटेल्स को गैदर करने का पर्पस ये है कि यहाँ पर्सन्स की आइडेंटिफिकेशन हो पाए, क्रिमिनल मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन की जा सके और इन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जा सके क्रिमिनल मैटर्स के लिए, जिन मैटर्स का कनेक्शन होगा इन रिकॉर्ड्स के साथ। देखिए, मेजरमेंट्स का सिंपली यहाँ मतलब है सैंपल्स से, मतलब इस बिल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स के सैंपल्स लिए जाएंगे। इस बिल से जुड़ी कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इस बिल को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली लोकसभा में 28 मार्च 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड, कि इस बिल के इंट्रोड्यूस होने से पहले आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को गवर्न करता था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920। थर्ड, ये एक्ट ऑथराइज करेगा स्पेसिफाइड पर्सन्स की सर्टेन आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को। देखिए, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 था, उसमें जो पर्सन्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी यानी मेजरमेंट्स की जाती थी, वो काफ़ी लिमिटेड थी। लेकिन 2022 का ये बिल उस इंफॉर्मेशन के कलेक्शन के स्कोप को एक्सपैंड कर देता है और इस बिल में कई सारी और डिफरेंट मेजरमेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 ऑथराइज करता है NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को कि वो डिफरेंट पर्सन्स की डिटेल को कलेक्ट, स्टोर और प्रिजर्व कर पाएँ। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो गवर्नमेंट की एक ऐसी एजेंसी है जो कि क्रिमिनल डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि 2022 के इस बिल के स्कोप को एक्सपेंड किया गया है मेजरमेंट के रिगार्ड में। तो किस तरीके की डिटेल्स 1920 का आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑथराइज करता था और किस टाइप की डिटेल्स 2022 का ये बिल स्पेसिफाई करता है, ये भी जान लेते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1922 सिर्फ 3 तरीके के मेजरमेंट्स के बारे में ही बात करता है, जैसे कि फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट इंप्रेशंस एंड फुटप्रिंट इंप्रेशंस। मतलब अगर कोई पर्सन किसी तरह का ऑफेंस कमिट कर देता है तो उससे सिर्फ ये 3 चीज़ें एज अ मेजरमेंट ली जाएंगी। वहीं 2022 का क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल कई सारी और भी मेजरमेंट्स के बारे में बात करता है, जो कि है पाम प्रिंट इंप्रेशंस, आइरिस एंड रेटिना स्कैन्स, सिग्नेचर्स एंड हैंडराइटिंग्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि ब्लड, सीमन एंड हेयर सैंपल्स। तो जैसा कि आपने देखा कि 1920 के एक्ट में ली जाने वाली चीज़ें काफ़ी कम और लिमिटेड थी, लेकिन वहीं 2022 के इस बिल में ली जाने वाली चीज़ों के स्कोप को एक्सपैंड किया गया है। चलिए, हमने ये चीज़ तो समझ ली कि कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ गैदर की जाएंगी फ्रॉम एन इंडिविजुअल, लेकिन अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस टाइप के पर्सन्स से यहाँ डिटेल्स कलेक्ट की जाएंगी। अगर हम 1920 वाला एक्ट देखें तो वहाँ उन्हीं पर्सन से डिटेल्स गैदर की जाती हैं जिनको किसी ऐसे ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है जो ऑफेंस यहाँ पनिशेबल है रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट से। वहीं 2022 का बिल ये कहता है कि उन पर्सन से यहाँ डिटेल्स गैदर की जाएंगी जिनको कन्विक्ट किया गया है ऐसे ऑफेंस के लिए जो ऑफेंस यहाँ पनिशेबल है किसी भी लॉ के अंडर। मतलब कोई ऑफेंस रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हो या ना हो, या इन शॉर्ट एक ऑफेंस की पनिशमेंट कुछ भी हो, तब भी यहाँ डिटेल्स गैदर की जाएंगी पर्सन से। वहीं दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उन्हीं पर्सन से यहाँ डिटेल्स ली जाएंगी जिन पर्सन को अरेस्ट किया गया है किसी ऐसे ऑफेंस के कनेक्शन के चलते जो ऑफेंस पनिशेबल है एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट से। लेकिन 2022 का बिल ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस के कनेक्शन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, फर्क नहीं पड़ता कि इस ऑफेंस के लिए दी जाने वाली पनिशमेंट क्या है, तो जिस पर्सन को यहाँ अरेस्ट किया जा रहा है उस पर्सन से यहाँ डिटेल्स गैदर की जाएंगी। हमने ये तो जान लिया कि किस तरीके की डिटेल्स किन किन तरीके के लोगों से ली जाएंगी, लेकिन जो डिटेल्स गैदर की गई हैं उन्हें कितने टाइम पीरियड तक के लिए प्रिजर्व करके रखा जाएगा, इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल सिंपली ये कहता है कि एक इंडिविजुअल की डिटेल्स को 75 ईयर्स तक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जाएगा। बिल यहाँ ये चीज़ भी स्पेसिफाई करता है कि रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे कुछ सिचुएशंस में, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जिसे पहले कभी भी किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया गया, या अगर किसी पर्सन को
रिलीज कर दिया गया है विदाउट ट्रायल, या अगर किसी पर्सन को एक्विट कर दिया गया है बाय द कोर्ट या फिर डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो इस सिचुएशन में उन पर्सन्स के रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। बिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन करता है कि अगर कोई पर्सन रिफ्यूज़ करता है या रेजिस्ट करता है, मतलब अगर कोई पर्सन डिटेल देने से मना करता है, तो इस चीज़ को ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सो सेक्शन 186 ऑफ द इंडियन पिनल कोड सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके पब्लिक फंक्शंस डिस्चार्ज करने से रोकता है, तो इस चीज़ को ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पिनल कोड, और इसी चीज़ के चलते उस पर्सन को 3 महीने की इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपीज़ का फाइन भी देना पड़ सकता है। अब कौन से पर्सन्स को यहाँ डिटेल कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज किया गया है ये भी देख लीजिए। किसी भी पर्सन से उसकी डिटेल्स एक पुलिस ऑफिसर कलेक्ट कर सकता है, जो पुलिस ऑफिसर या तो इंचार्ज हो किसी पुलिस स्टेशन का, या कोई पुलिस ऑफिसर किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा हो अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, या ऐसा ऑफिसर जो कि एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर के रैंक पर हो, या फिर अगर मैजिस्ट्रेट चाहें तो वो किसी पर्सन को भी डायरेक्ट कर सकते हैं डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए। सो अब तक हमने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन इस बिल को लाने की यहाँ क्या ज़रूरत थी, इस चीज़ के बारे में भी बात करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं कि डिफरेंट ऑफेंसेस के कन्विक्शन रेट्स यहाँ स्पेसिफाइड हैं, जैसे कि मर्डर 44%, रेप 39%, अटेम्प्ट टू मर्डर 24%, रॉबरी 38% एंड डेकॉइटी 29%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ये कहा था कि इंडिया में कन्विक्शन रेट्स को इंप्रूव करने के लिए इस बिल को लाना ज़रूरी है। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ ये चीज़ भी स्पेसिफाई करती है कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल को लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन करती है, वो ये कहती है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के दम पर हम नई जनरेशन के क्राइम्स को टैकल नहीं कर सकते, इसलिए ये बिल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल मॉडर्न मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स को यहाँ दर्शाता है। फोर्थ, ये बिल इसलिए भी ज़रूरी है जिससे सोसाइटी में कम से कम क्राइम्स देखने को मिले। अब तक ऑलमोस्ट इस बिल के बारे में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं, लेकिन अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स और कंसर्न्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि इस बिल के अगेंस्ट रेज हुए हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सिंपली ये कहता है कि ये क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 वायलेट करता है आर्टिकल 14 जो कि बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, आर्टिकल 19 जो कि बात करता है फ्रीडम राइट्स के बारे में, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कि बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। देखिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सिंपली ये कहता है कि एक पर्सन खुद के लिए विटनेस नहीं होगा, और आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। देखिए, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इस चीज़ पर भी हुए थे कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 राइट टू प्राइवेसी, मतलब लोगों की प्राइवेसी को भी हैम्पर करता है, जो राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट कवर होता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ये चीज़ स्पेसिफाई करता है कि ये बिल बायोलॉजिकल सैंपल्स लेने की बात करता है, जिसके चलते कोई पर्सन इन बायोलॉजिकल सैंपल्स को लेने की आड़ में किसी दूसरे पर्सन पर उसकी कंसेंट के बिना नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग जैसी कई प्रैक्टिसेस भी कंडक्ट कर सकता है, जो कि एक काफी सीरियस इशू है इस बिल के साथ। थर्ड आर्गुमेंट ये कहता है कि किसी और एक्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया डेटा प्रोटेक्शन के लिए और साइबर अटैक्स से बचने के लिए, और अगर कोई साइबर अटैक होता है तो इंडिविजुअल की पर्सनल डिटेल्स लाइक इंप्रेशंस एंड ब्लड सैंपल्स का मिसयूज भी हो सकता है। फोर्थ आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग ह्यूमन राइट प्रोविजंस जो कि यूएन चार्टर में मेंशन्ड है, वो ये चीज कहते हैं कि फोर्सफुली लोगों के सैंपल्स लेना कहीं ना कहीं उन लोगों की डिग्निटी को हार्म पहुंचाएगा। सो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए लाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वीडियो में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 के कई सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर किए हैं, और ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी भी है कि एक बिल के अगर एडवांटेजेस हैं तो वहीं पे दूसरी साइड उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।